आज के वीडियो में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर परीक्षा फॉर्म को कैसे भरे, इसको हम देखेंगे। तो इस वीडियो में इस फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप भरकर बताने वाले हैं कि कहाँ क्या भरना है। तो सबसे पहले हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और वहां पर जाने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, जहां पे हमारा रिक्रूटमेंट जो है वो कुल 137 पदों पे होना है। और यहाँ से जो है 8/9/2023 इसका ओपनिंग डेट है, वहीं क्लोजिंग डेट जो है वो 29/9/2023 है। आज 10/9/2023 को हम यह वीडियो बना रहे हैं, तो अब से 19 दिन 14 घंटे 55 मिनट बाकी है। तो यहाँ से आप सब चीज देख सकते हैं। उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शंस आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ नीचे दिए गए हैं कि कुल 5 स्टेप में हमें यह फॉर्म भरना है। सबसे पहला स्टेप है हमारा रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल डालना है। दूसरा में एजुकेशनल एंड अदर डिटेल्स। तीसरा में अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। चौथा में हमें पेमेंट करना है और पांचवा में एप्लीकेशन प्रिंट करके रख लेना है। अब हम इसको थोड़ा सा अपने मतलब की उपयोग के हिसाब से इसे पढ़ लेंगे, कहाँ पे क्या भरना है। और पढ़ने के बाद मुझे स्क्रॉल डाउन करके अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। इसमें कैंडिडेट नेम में अपना नाम भरना है, पूरा नाम। ध्यान रखेंगे जहां भी लाल बिंदी की निशान है, यह फील्ड जो है वो मैंडेटरी है। यहाँ पे बिल्कुल ही यह जानकारी भरना आवश्यक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालेंगे, फिर उसके माता या पिता का पिता का नाम या हस्बैंड का नाम हमें यहाँ इंटर करना है। उसके बाद माता का नाम इंटर करना है। फिर जन्म तिथि हमें यहाँ से चुननी है। जन्म तिथि चुनने के लिए पहले हम साल को चुनेंगे, फिर महीने को, और फिर तब दिन को। जैसे किसी की जन्म तिथि 27 मार्च 1996 है, तो पहले हम 1996 यहाँ से चुन लेंगे, 1996। फिर यहाँ मार्च चुनेंगे, फिर यहाँ 27 चुनेंगे, तब जाके हमारा 27 मार्च 1996 आएगा। उसके बाद जो है हमारा जेंडर यहाँ चुनेंगे और फिर मैरिटल स्टेटस चुनेंगे। तो अगर आप वैवाहिक है तो मैरिड, और नहीं है तो अनमैरिड, जो आपकी स्थिति है उसे आप चुनेंगे। फिर नेशनलिटी में इंडियन चुनेंगे। और उसके बाद जो है आपकी पात्रता जो है, आवश्यक पात्रता, वो जो जरूरी है उसको हम यस करेंगे और नो करेंगे। कह रहा है इज योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट। क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत है? अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कह रहा है क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं? अगर है तो यस करेंगे और नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है? तो यस हमने की हुई है। उसके बाद कह रहा है क्या आप अपने पति पत्नी क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों में नियमित कर्मचारी हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? अगर ऐसा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसे चुनना मैंडेटरी है क्योंकि इसमें लाल बिंदी का निशान बना हुआ है। उसके बाद क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता राज्य सरकार अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी हैं जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? अगर ऐसा है तो इसे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर कह रहा है कि क्या आप या आपके जीवन साथी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के संगठन, केंद्र सरकार के लोक सेवा उपक्रम में के नियमित कर्मचारी हैं? अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करना है। उसके बाद क्या आप उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं? अगर ऐसा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर अगला पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 5 है, क्या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं? अगर ऐसा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आपका डोमिसाइल डिटेल जो है उसमें उत्तराखंड आदिवासी है, क्या आप उत्तराखंड राज्य में रहते हैं? अगर रहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद आपकी कैटेगरी को चुनना है। तो अगर आप नहीं रहते हैं तो आपका सारा फॉर्म अनरिजर्व कैटेगरी में ही जाएगा। अगर आप इसके निवासी हैं उत्तराखंड के तो फिर आप यहाँ से अपना
जो कैटेगरी है उसे आप चुन सकते हैं, लेकिन नहीं है तो नो करेंगे, फिर आप जनरल कैटेगरी से अपना फॉर्म चुन करके भर लेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका ईमेल आईडी यहाँ इंटर करना है, फिर कंफर्म करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और उसे भी यहाँ पर कंफर्म करना है। फिर उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस अस्थाई पता डालना है, तो लाइन 1 यहाँ पर, लाइन 2, उसके बाद आपका राज्य चुनना है और फिर आपका जिला। जिला चुनने के बाद आपके गांव का नाम लिखना है, यहाँ इसे मैंडेटरी फील्ड बनाया गया है। पिन कोड इंटर करना है और आपका ऊपर का एड्रेस अगर सेम है यानी कि कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस अगर आपके अस्थाई एड्रेस से मेल खाता है तो फिर आप इसे चेक करेंगे। चेक करने के बाद जो डिटेल हमने यहाँ भरा है प्रेजेंट अस्थाई पता में, वहीं हम यहाँ भी हमारा परमानेंट अस्थाई पता में आ जाएगा। उसके बाद आपका फॉर्म भरने का स्थान, आप कहाँ से, प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, फॉर्म भरने का स्थान कहाँ है, तो जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपको लॉगिन डिटेल में आपका अपना पासवर्ड इंटर करना है और पासवर्ड इंटर करने के लिए आपका पासवर्ड जो है कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का। इसमें एक अपर केस यानी एक कैपिटल लेटर, एक लोअर केस, एक लोअर स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैशटैग इंटर etc होना चाहिए। पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, सिक्योरिटी कोड को यहाँ इंटर करेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लिया है और अभी हम लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था उसे हम यहाँ पर इंटर करके सिक्योरिटी कोड इंटर करेंगे और फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा जहां हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी जो है यहाँ पे शो हो रही है जो हमने फॉर्म भरते समय इंटर किया था। उसके बाद जो है हमारे पास कम से कम यहाँ पे आवश्यक शैक्षिक योग्यता निर्देश जो है कि कम से कम आपके पास 4000 की डिप्रेशन पर आवर के स्पीड से हिंदी टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास टाइपिंग कंप्यूटर के लिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ से जो है हमें यहाँ से इसे चेक कर देंगे और उसके बाद यहाँ सबसे पहले हम मैट्रिक का डिटेल डालेंगे, हाई स्कूल का, फिर नेम ऑफ द हाई स्कूल, उसके बाद यानी कि हाई स्कूल का डिटेल लेके 10th का डिटेल डालेंगे, यूनिवर्सिटी कहाँ से आपने की है, उसके बाद आपका बोर्ड जो भी बोर्ड रहा है, उसके बाद आपका पास हुए हैं उसका डेट यहाँ पर डालना है। यहाँ से कैलेंडर से हम चुन लेंगे डेट उसका और उसके बाद जो है आपका स्ट्रीम, कौन सा स्ट्रीम है आपका, तो स्ट्रीम चुन लेंगे। फिर आपके तो स्ट्रीम मैट्रिक में कोई स्ट्रीम नहीं होता है, ऑल सब्जेक्ट होता है। मार्क्स आपको मतलब कि अंक के प्रकार, किस प्रकार से आपको अंक मिला है, सीजीपीए मिला है, मार्क्स मिला है, ग्रेड मिला है, नॉट अप्लीकेबल। तो अगर मार्क्स मिला है तो मार्क्स करेंगे, सीजीपीए है तो सीजीपीए करेंगे। उसके बाद आपको कितने मार्क्स मिले हैं और आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना है उसे यहाँ भरना है। ऑटोमेटिक यहाँ परसेंटेज आ जाएगा और ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा डिटेल जो है वो ऐड हो जाएगा। फिर बारी बारी से मैट्रिक के बाद हम इंटर और उसके बाद जो है ग्रेजुएशन का हम, उसके बाद जो है आपका कंप्यूटर का, मतलब कि यहाँ पे जो भी हमारे पास सर्टिफिकेट होगा उसे हम जो बारी बारी से ऐड कर लेंगे। अभी हमने यहाँ से बारी बारी से क्वालिफिकेशन योग्यता के अनुसार हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और उसके बाद ग्रेजुएशन की तो सारे डिटेल को हमने फिल कर लिया है और उसे यहाँ ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन से ऐड कर लिया है। तो यहाँ हमें सब दिख रहा है, तो इसे चाहे तो हम एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा करके अपना डिटेल भी हम देख सकते हैं। एडिट करने के लिए इस पेन बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ से और डिलीट करना है तो फिर इस डस्टबिन आइकन पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा और यहाँ से हम एडिट इसे कर सकते हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर इसमें जो जरूरी जहाँ पे है उसे भर करके और उसके बाद जो है फाइनली कंटिन्यू पर हम क्लिक कर लेंगे। अपना इमेज अपलोड करना है तो यहाँ अपलोड इमेज पे आ गए हैं हम। यहाँ से जो भी हमारे जरूरी डायमेंशंस है उनको हम देख लेते हैं कि हमारा पिक्चर जो है 150 गुना 200 पिक्सल्स के डायमेंशन में होना चाहिए। वहीं हमारा सिग्नेचर जो है वो 150 गुना 100 के डायमेंशन में होना चाहिए। तो इससे हम स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट को और यहाँ से फाइल चूज करके अपलोड करके और उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो फिर हम पेमेंट सेक्शन में आ जाएंगे और पेमेंट करने के बाद जो है हमारा फाइनल पेमेंट, फाइनल प्रिंट सबमिट हमारा फॉर्म का हो जाएगा।